हाँ निहाल चाचू, आज ना अपनू और बीजी ਨੂੰ पंचायत में बुलाया गया है। बीजी है ना यहाँ से सीधा जा रही है उससे, तो आप भी उससे चले जाना। हाँ हाँ पुत्र, मैं पहुंच जाऊंगा। रखता हूँ पुत्र। बीजी, आपको निहाल चाचू का झगड़ा हुआ है कि नहीं तो क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बीजी, आपने फोन भागने से मेरे हाथ में थमा दिया। आप भी तो बात कर सकते थे ना। नहीं रणवी, देख कितना काम पड़ा है, काम भी तो करना है ना, इसलिए तनु बोल दिया मैंने फोन करने के लिए। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। बीजी बीजी, जल्दी चलो, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ। अच्छा बीजी, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है चल। रतन जी के खेतों में काम करने का मेरा फैसला सही है कि गलत? काम करूं तो अपने आप को उनके सामने ले जाने से रोक नहीं सकता, और ना करूं तो उनकी मदद कैसे करूंगा? निहाल, निहाल पुत्र, ईगल पुत्र, तेरा ध्यान कहाँ है? जय जी, आप सत श्री अकाल। जय जी। सत श्री अकाल, जिंदा रहे। किथे जा रहा? नहीं जय जी, बस यूं ही। आप कहाँ जा रहे हो? माता जी के मंदिर जा रही थी। छोटे चंद के वास्ते मन्नत मांगी थी ना मैंने, कि जब वो सही सलामत लौट कर वापस आ जाएगा तो माता जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगी। वहीं जा रही थी। तेरे वास्ते कुछ मांगो? कुछ नहीं जय जी, इंसान की हर इच्छा पूरी कहाँ होती है, और कुछ इच्छाएं मन में आती हैं इसलिए कि वो पूरी ना हो। उन्हें तो रब भी पूरा नहीं कर सकते जय जी। चलता हूँ जय जी। निहाल पुत्र, एक बात पूछूं तेरे से? पता नहीं, जब भी तेरे से मिलती हूँ पुत्र, तेरी आंखें देखती हूँ तो मेरे को लगता है तेरी आंखें उदास हैं। ऐसा लगता है कोई बात है, कोई गल है जिसको तूने अपने सीने में दबा कर रखा है और वो तेरे को तकलीफ देती है। निहाल पुत्र, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उसका कोई हल निकाल लूंगी, पर हाँ पुत्र, ये बात यकीन के साथ कह सकती हूं मैं कि अगर वही बात तो किसी के साथ बांटेगा ना पुत्र, तो मन हल्का हो जाता है। बोलना की गल है। जय जी, आप मेरी बात समझ जाओगे ना? निहाल, मैं तेरी माँ जैसी हूँ और हर माँ अपने बच्चे की बात समझ ही जाती है। हम 10 मिनट की गल है। जय जी, जय जी, मैं इस पिंड में आया था क्योंकि मैंने वो मुझसे जय जी, क्योंकि मुझसे वो निहाल चाचू, और बस 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 बस, कित्थों आई ये साइकिल? मोटी चाची जी, साइकिल मेरे दोस्त ने दिया मन्नू थोड़ी देर के वास्ते। पर मोटी चाची जी, आप तो मंदिर जाने वाले थे ना, गए नहीं? जा रही थी पुत्र, निहाल मिल गया इसलिए बात कर रही थी। निहाल चाचू बीच में मन्नू साइकिल नहीं चलाने दे रहे।
क्यों रणवी? तू वीरा को साइकिल क्यों नहीं दे रहा चलाने के लिए? निहाल चाचू, अगर मैं वीरा को साइकिल चलाने दूंगा और ये गिर गई तो चोट लग जाएगी ना इसको। और मैं इसे चोट कैसे लगने दे सकता हूँ? क्योंकि चोट इसको लगेगी तो दर्द मुझे होगा। मोटी चाय जी। हाँ जी। अगर मैनू चोट लगेगी तो विष्णु दर्द कैसे होगा? निहाल, मेरे को याद आया कि मंदिर के ना द्वार बंद हो जाएंगे। हाँ, मेरे को बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ। तेरी और मेरी जो गल हो रही थी ना, वो बाद में करेंगे। हाँ, हाँ, चलो मैं चलती हूँ। रणवी, चोट तो लगेगी ना इसे? इस डर से कि इसे चोट लग जाए तो उसे साइकिल नहीं चलाने देगा, फिर ये सीखेगी कैसे? गिरेगी नहीं तो चलाएगी कैसे? एक गल दसूं पुत्र, धूप चाहे मैं कितनी भी चुभती हूँ, इंसान के शरीर को जला देती है, इंसान के शरीर को काला कर देती है। पर एक बात बताऊं, ये धूप हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा और पानी। और अगर तू इसे धूप से बचाता रहा तो ये मजबूत कैसे बनेगी, बड़ी कैसे होगी? और फिर रणवी पुत्र, तू है ना, अगर ये गिरेगी ना तो उसे तू बचा ले। ठीक है निहाल चाचू, मैं वीरा को साइकिल चलाना सिखा दूंगा। फिर विराटी, अभी स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, मैं तेनू जल्दी सिखा दूंगा। ठीक है, अभी चल। निहाल चाचू इत्थे आओ, कान में कुछ बोलना है। कमाल है निहाल सिंह, रतन के पास जाने के लिए अच्छा तरीका अपनाया है। जब बच्चे तुम्हारे साथ होंगे तो उनकी बीजी कब तक दूर रहेगी? लानत है मुझ पर, कब से इधर उधर भटक रहा। अगर पहले से ये रास्ता अपना लिया होता तो रतन आज मेरे पास होती। वीरा चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ठीक है वीर जी। कोई बात नहीं करता रे, जब जागो तब सवेरा। शुक्रिया निहाल सिंह, रतन के पास जाने का रास्ता आज तूने ही मुझे दिखा दिया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चाचा जी बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। निहाल सिंह, तुसी इत्थे आओ। अच्छा, आज आपको यहाँ पे एक बहुत ही खास मकसद से बुलाया हमने। हमारा पूरा पिंड आपको शुक्रिया कहना चाहता है। शुक्रिया? किस बात का सरपंच जी?
निहाल सिंह जी, गिरधारी हमारे पिंड को हमेशा ठगता रहा। आपने अपने दोस्त को यहाँ बुला के पिंड के किसानों को उनकी मेहनत की फसल की बहुत अच्छी कीमत दिलाई थी। जी आज फिर आपने हमें अपना कर्जदार बना दिया। पर सरपंच जी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया है कि मैंने जो कुछ भी किया है तो कुछ भी नहीं है। हस्ती की कर दे दी। आपने पिंड में आते ही सबका दिल जो जीत लिया। अब तो हम सब पिंड वालों ने आपको सम्मानित करने का सोचा है। सारे पिंड की तरफ से आपको पगड़ी पहनाई है। सरपंच जी, सबकी क्या जरूरत है? निहाल सिंह जी, कभी कभी अच्छाई को भी एहसास कराना जरूरी है। आज भी उसकी कीमत है। तभी तो लोग अपना स्वार्थ छोड़ के अच्छा काम करने की सोचेंगे। पगड़ी लेके आओ। रुकिए सरपंच जी। सरपंच जी, वो पुराने जमाने में रीत होती थी ना कि जब कोई मर्द कोई बड़ा काम करके आए, जैसे कि जंग जीत के आए वगैरह वगैरह, तो जनानियां उसके माथे पे तिलक लगा के उसकी आरती करके उसे शुभकामनाएं देती थी। तो मैं ये सोच रही थी जी कि क्यों ना निहाल सिंह जी का सम्मान भी पिंड की किसी जनानी के हाथ में करवाया जाए। बिल्कुल सही गल है। तो फिर तो पगड़ी बनने का पहला हक एक ही जनानी को है। साडी रतन परजाई का। बलवंत भाई साहब, मैं कैसे? बहू बन के आई थी आप इस पिंड में, लेकिन बेटी से बढ़ के बन गई हो आप हमारे लिए। हमारे पिंड का नाम रोशन करने वाले दो ही तो लोग हैं, एक आप और दूजे साडे निहाल सिंह जी। इस काम को करने के लिए आपसे अच्छा और कोई नहीं। बलवंत भाई साहब, ये काम आप ही कीजिए। आप सरपंच जी है इस पिंड के। जय जी, अब मैं कुछ नहीं सुनना है। आपने मुझे सरपंच बोला है ना, तो ये मेरा फैसला है कि ये काम आपको ही करना है। हाँ रतन पुत्र, यह शुभ काम तो तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। हाँ, आपके हाथों ही होना चाहिए। आओ परजाई।
लो जी, ऐसा हो गया, लेकिन हम एक और बंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बख्तावर सिंह को। इसने घुड़दौड़ में हमारे पिंड का झंडा लहराया दूसरे स्थान पे आके। ये भी कोई छोटी मोटी गल नहीं है। टावर आजा शेरा। भाई आपने बिल्कुल सही कहा था, पगड़ी जो है किसी जनानी के ही हाथ से बननी चाहिए। बख्तावर को पगड़ी बांधने की बंसरी जी। बंसरी जी, आपका हक बनता है, हमारे पिंड के शेर का सत्कार कीजिए। आइए तो बंसरी जी आओ ना, तो पगड़ी ले गया। बच्चों, 1962 की भारत चीन युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सरहद की होती है। मास्टर जी। हाँ रणवी बोल। मैंने देखी है सरहद, मैंने पता है कि सरहद की होती है। उसके ना बहुत सारे सिपाही होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बंदूक ताने, और कोई भी। अरे हाँ रणवी, सब जानते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ है, पर इस वक्त हमें कुछ नहीं जानना है। इस वक्त तू पढ़ाई पर ध्यान दे और दूसरों को भी ध्यान देने दे। चल बैठ जा। हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि सरहद की होती है। ओए सुन, मैंने ना उतने देखा था, उतने लोहे के कांटों की बाढ़ होती है, और मैं ना उसके नीचे से ही चला गया था, और मेरे ऊपर ना गोली भी चली थी, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। फिर ना एक सिपाही ने मेरे पीछे से कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ। रणवी, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुझे? दूसरों को भी परेशान कर रहा है तू, खुद तो फेल होगा ही और दूसरों को भी फेल करवाएगा। अरे परीक्षा सर पे है, लेकिन तेरा मन, तेरा ध्यान अभी भी पढ़ाई में नहीं है। तुझे पता है ना कि अगर तू इस बार फेल हुआ तो चौथी बार फेल होगा तू। यहां पर पढ़ने आया कि फेल होने का रिकॉर्ड बनाने? बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अगर तू इस बार फेल हुआ तो चौथी बार फेल होगा तू। यहां पर पढ़ने आया कि फेल होने का रिकॉर्ड बनाने?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।